नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और अलग मिलता है, तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ डिस्कशन लेके आई हूँ आपके लिए। जी हाँ, मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रकृति, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। प्रकृति बेसिकली दो तरीके की होती है, एक मानस प्रकृति होती है, एक दैहिक प्रकृति होती है। आज हम इस वीडियो में मानस प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे दैहिक प्रकृति के बारे में। तो दैहिक प्रकृति बेसिकली कितने प्रकार की होती है? दैहिक प्रकृति इज़ पर्टेनिंग टू बॉडी। ये 7 प्रकार की होती है। वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज में वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, और तीनों दोष जिसमें व्यक्ति में होते हैं उनको सन्निपातिक कहते हैं। दोस्तों, वात, पित्त, कफ जो है ये हमारे शरीर के 3 स्तंभ हैं, और ये जो हैं पंच महाभूतात्मक हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि हर चीज़ पंच महाभूत से बनी है। तो ये वात, पित्त, कफ भी पंच महाभूतात्मक हैं। कैसे? वात जो है इसमें आकाश और वायवीय गुण ज़्यादा होता है, और पित्त प्रकृति में आग्नेय गुण ज़्यादा होता है, और कफज प्रकृति में पृथ्वी और जलीय गुण ज़्यादा होता है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो वात प्रकृति के जातक हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये हमारे यहाँ जो पेशेंट एग्जामिनेशन है उसमें 10 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से ये एक क्राइटेरिया है किसी पेशेंट की प्रकृति जानना। तो अब हम शुरू करते हैं वात प्रकृति के पुरुष। जो वात प्रकृति के पुरुष होते हैं ये कम संतान वाले होते हैं, इनमें शुक्र धातु कम अल्प मात्रा में होती है। ये जो है बहुत ही वाचाल प्रकृति के होते हैं, चंचल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाले और बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले होते हैं। पल में दुखी हो जाएंगे और पल में खुश हो जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा जो ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही कृशकाय होते हैं, बहुत ही दुबले होंगे, और इनको जो भूख है वो बहुत ही कम लगेगी, और बार बार खाना पसंद करेंगे। अल्प मात्रा में खाएंगे और बार बार खाएंगे। इनके अगर बॉडी का कॉम्प्लेक्शन देखें तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, और अगर हम इनके स्किन की बात करें तो इनकी स्किन बहुत ही डल और रफ़ होती है, छूने से कर्कशता महसूस होती है, और ये जितना भी उसको टोनअप कर लें, स्किन टोनअप, उनकी स्किन में रुक्षता रहती ही है। तो ये थे वात प्रकृति के पुरुष। अब हम बात करते हैं पित्त प्रकृति के पुरुषों की। तो दोस्तों, जो पित्त प्रकृति के पुरुष रहते हैं ये इनकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो गौर वर्ण होती है, यानी कि फेयर होते हैं। दूसरा, इनकी स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है, कोमल होती है टच करने में, और इनके जो संतानें जो होती हैं वो मध्यम श्रेणी में आते हैं, और शुक्र की जो प्रेजेंस होता है वो भी मध्यम श्रेणी में आता है। और ये थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और इनको खालित्य पालित्य प्लस जो झुर्रियाँ होती हैं वो समय से पहले पड़ जाती हैं। रिंकल्स जो होते हैं स्किन में वो पहले पड़ जाते हैं, प्लस खालित्य यानी कि सर पे बाल कम होते हैं। दूसरा, पालित्य यानी कि सर के जो बाल होते हैं वो समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स समय से पहले हो जाती है। इंटेलेक्ट होते हैं ये, पढ़ने में और वाद विवाद करने में बहुत ही होशियार होते हैं ये, और इनका जो ये जो मल मूत्र त्याग करते हैं वो भी एक्सेस में होता है। बार बार इनको मोशन जाना रहता है, या बार बार इनको यूरिन पास करना रहता है, और ये पसीना भी बहुत ज़्यादा इनके आता है, दुर्गंधी युक्त पसीना, स्मेल वाला। और ये जो है छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। सुडौल होते हैं, मध्यम इनकी एज होती है, इनका जो एज होती है वो अबाउट 60 ईयर्स तक ये लोग जीते हैं। अब हम बात करते हैं कफज प्रकृति के पुरुषों की। जो कफज प्रकृति के पुरुष होते हैं वो सुकुमार होते हैं, उनका वर्ण भी गौर होता है, स्किन बहुत ही चिकनी होती है, चमकदार होती है, बहुत सुंदर होते हैं, और इनके जो संतान होती है, संतान सुख इनके अधिक होता है, शुक्र भी अधिक मात्रा में होता है, प्लस इनकी जो शरीर का गठन होता है बहुत ही बलशाली होते हैं, और इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और बलवान होते हैं ये। खाना ये बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि कफज प्रकृति है, तो इनको भूख बहुत कम लगती है, तो भोजन बहुत ही अल्प मात्रा में करते हैं, और अधिक धनवान होते हैं, अधिक बलवान होते हैं,
और बहुत ही मंद गति से काम करने वाले होते हैं। इनको बहुत ही मतलब सोच विचार करके कोई भी काम करते हैं। अगर कोई खुशी की बात हो तो ना ज़्यादा खुश होते हैं, और अगर कोई दुख की बात हो ना ज़्यादा दुखी होते हैं, मतलब एक समान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कफज प्रकृति जो है इन सारी प्रकृतियों में श्रेष्ठ मानी गई है। तो जिसकी अगर आपकी प्रकृति कफज है तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। हम बात करते हैं द्वंद्वज प्रकृतियों की, यानी कि वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। तो दोस्तों, अगर आपकी ये तीनों प्रकृतियों में से अगर गुण मिल रहे हैं आपके अंदर बराबर, तो आप वो दो प्रकृतियों के धनी हो सकते हैं। तो द्वंद्वज प्रकृति क्लियर हो गया। अब सन्निपातिक प्रकृति आते हैं। अगर तीनों प्रकृतियाँ यानी कि वातज गुण भी मिल रहे हैं, पित्तज भी मिल रहे हैं और कफज भी समान मात्रा में, तो आप सन्निपातिक हैं। और सन्निपातिक प्रकृति जो है आयुर्वेद में सबसे निंदनीय है, सबसे खराब मानी गई है। अगर किसी की सन्निपातिक प्रकृति है तो वो बहुत जल्दी रोगी होता है, वो बहुत जल्दी रोगग्रस्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रकृति के धनी हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मेरा हर वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा। आपने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।